देखिए, इससे पहले भी एक हुकूमत थी, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और मौजूदा सेंटर की भी हुकूमत है। दोनों की तरफ से ज्यादतियाँ उर्दू वालों के साथ हुई हैं। उनके इश्तारात बंद कर दिए गए, उनको जो मकाम मिलना चाहिए वो बंद हो गया। तो उर्दू अखबारात जो एक पर्टिकुलरली उर्दू ज़बान के हवाले से काफ़ी बड़े हल्के में पढ़ा जाता है, उसकी आज कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमने आज इस पर गौर किया यहाँ बैठ करके, और मैंने यही कहा कि जो उर्दू वाले हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, और जो जिनको उर्दू से मोहब्बत है उनको चाहिए कि ना सिर्फ ये कि उन अखबारों को ख़रीद कर पढ़ें, बल्कि उसके साथ साथ दामे दरमे सुखाने जो छोटे मोटे इदारे हैं उनको इश्तारात दें ताकि वो बाकी रह सकें। उर्दू, ये आपने उर्दू के हवाले से बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ज़बानों के अंदर जो इलाकाई ज़बानें हैं उसमें स्टेट्स के लेवल से इश्तारात मिलते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर स्टेट लेवल के भी इश्तारात जो हैं नहीं मिलते थे। हालांकि जो सरकार थी वो दावा करती थी कि उर्दू की वो हमदर्दी। उर्दू के कई इदारे सरकारी तौर पर यहाँ मौजूद हैं, उर्दू एकेडमी है, और NCPL नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू भी दिल्ली में उसका ऑफिस है। इनको चाहिए कि इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्दू अखबारों की कैसे मदद की जा सकती है। तो जिस तरह से आपने बात की उर्दू अखबारों की, प्रिंट मीडिया की बात हो गई, और सहाफ़त जो है अब डिजिटल पर और यूट्यूब पर भी आ चुकी है उर्दू। बिल्कुल, देखिए, तो उसको कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है उर्दू इदारों के जरिए? देखिए, इसकी आप जानते हैं कि डिजिटल के अंदर ये देखा जाता है कि किसकी कितनी रीच है। अपनी रीच को बढ़ाने की कोशिश करें ऑल इंडिया लेवल पर, उसको न सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे बल्कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जो हमारा सोशल मीडिया है वो काम करता है। तो डिजिटल मीडिया जो है वो अब एक तरह से अल्टरनेट बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जो आज भी प्रिंट मीडिया को ही देखता है, और वो डिजिटल मीडिया अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि इतना वक्त भी लोगों के पास नहीं है कि वो एक वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देख पाए। जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो डिजिटल मीडिया को वो देखता है। जहाँ तक सरकार और अखबारों का ताल्लुक है, आज के दौर में उर्दू का अखबार की उम्र सिर्फ 2 घंटे सुबह की होती है, उसके बाद कोई उसको पलट कर नहीं देखता। लेकिन वो 2 घंटा जो है बहुत अहम होता है, और उस वक्त जो आदमी पढ़ता है वो ध्यान में रहता है, और उसके तहत आदमी अपना माइंड ही बनाता है। सारी ज़बानें फ़रोग़ पा रही हैं, खास करके जो लोकल है, नेशनल है उर्दू, ऐसी तनज़्ज़ुली क्यों हो रही है? देखिए, आपका सोचना गलत है। सारी ज़बानें तरक्की नहीं कर रही। हिंदुस्तान के अंदर 21-22 ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं। आज भी इसके अंदर अंग्रेज़ी का दबदबा है, दूसरे नंबर पर हिंदी है, अलग अलग ज़बानें हैं उसकी, और उर्दू का नंबर तो शायद चौथे 5वें नंबर पर आता था। अब तो मुझे नहीं मालूम कितना रह गया है, वो किस नंबर पे चला गया है। वो बहुत आगे जा चुका है, यानी पीछे जा चुका है। लेकिन मैंने पार्लियामेंट में एक बार ये सवाल उठाया था और पूरे आंकड़े पेश किए थे, और उसमें बताया था कि हिंदुस्तानी ज़बानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है अंग्रेज़ी के ख़ास तौर पर मुकाबले में, और 5 करोड़ 82 लाख के इश्तारात उस ज़माने में, यानी 91-92 की बात कर रहा हूँ मैं, 5 करोड़ 82 लाख के अंग्रेज़ी को इश्तार मिलते थे, और हिंदी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसको 4 करोड़ 25 लाख रुपए के इश्तार मिलते थे। तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर उर्दू आती थी, जिसको ज़माने में सिर्फ 50 लाख रुपए के इश्तार ऑल इंडिया लेवल पे मिलते थे। करोड़ों अंग्रेज़ी को, उर्दू को हज़ारों की तादाद में पैसे मिलते थे। मैंने ये मसला पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन इस पर कन्विंस लोग उस वक्त हुए जब मैंने आखिर में कहा कि मैं उर्दू की तलाशी लेने निकला था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन इस मुल्क में एक ज़बान ऐसी है जो सब ज़बानों की माँ है, जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हमारे हिंदुओं भाइयों की सभ्यता, उनका कल्चर, उनका रिलीजन उस ज़बान में महफूज है। उस ज़बान में सिर्फ 7 पर्चे निकलते थे उस वक्त, जिनको 5 करोड़ 82 लाख अंग्रेज़ी के मुकाबले में 803 रुपए के इश्तहार दिए गए थे संस्कृत के पर्चों को। तो उसको आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत थी, और जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में उठाई तो 16 MPs में, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले MPs ने मुझको एसोसिएट किया, और मैंने जो डिमांड की थी उसके साथ अपनी आवाज़ मिला करके
उन्होंने उसको मजबूत बनाने का काम किया और उसके बाद बजट के अंदर तख्फीक की गई बाकायदा और अंग्रेजी को काट करके हिंदुस्तानी जबानों को बढ़ाया गया। आज का कोई आदमी इस पर काम करने के लिए पार्लियामेंट में अगर हो तो आज भी ये काम किया जा सकता है। इस हालात में उर्दू को फरोग देने के लिए क्या मुहिम करना चाहिए, कैसे? उर्दू अखबार पढ़िए, उर्दू अखबारों की मदद कीजिए। जो छोटे मोटे इदारे हैं उनको इश्ताहारात देना चाहिए, जो बड़े इश्ताहारात हैं, बड़े इदारे हैं, उनको भी देना चाहिए। ये सोचे समझे बगैर कि उनकी प्रोडक्ट कितनी बिकती है, उनको चाहिए ज़रूर, यकीनन प्रोडक्ट भी बिकेगी अगर वो देंगे और उससे उनको फ़ायदा भी होगा, लेकिन उतना फ़ायदा शायद नहीं होगा जो दूसरी ज़बानों में डाल से होता है।